लाखों पेड़ काटने के बावजूद ना तो प्राकृतिक आपदाओं और ना ही इस भीषण महामारी के दौरान शायद सरकार की आंखें अब भी नहीं खुली कि वह चंद हीरों के लिए प्राणवायु देने वाले लाखों पेड़ों को काटने की योजना बना रही है। अतः माँ की कविताओं में से एक नई कविता, एक पेड़ की आवाज। मैं जीव होकर भी निर्जीव सा रहता था, घर के बुजुर्गों की तरह ही बस बाहर ही खड़ा रहता था। कुछ बच्चे मेरी छाँव में खेलते थे सुबह शाम, कुछ प्रेमी जोड़े भी करते थे यहाँ बाहों में आराम। कुछ बुजुर्ग मेरी छाँव में बैठकर मन हल्का कर लेते थे, फलों के मौसम में सब कुछ फल भी चख लेते थे। मैं धरती माँ का श्रृंगार करता था, पकड़कर अपनी जड़ों से मिट्टी को मैं बाढ़ रोकता था। आसमान में जब काले काले बादल चलते थे, मुझे देखकर ही तो मेघ बरसते थे। फल फूल छाँव सांसें और बरसातें सब कुछ तो देता था, फिर भी बदले में तुमसे कोई मोल न लेता था। फिर भी देखो तुम्हारी हवस ने मुझे जला दिया, शहर बनाने के लिए मुझे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ों को काट काट कर तुमने शहर दर शहर बसाए, सूखी धरती माँ पर फिर आसमान ने भी न बादल बरसाए। आज एक वायरस ने हमारी जरूरत है समझाई, ऑक्सीजन की कमी से जब तुम्हारी सांसें थरथराई। अगर जरूरत समझ गए तो फिर से पेड़ लगाओ, आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रहने कुछ सांसें ही दे जाओ। धन्यवाद।